संविधान है, ये सृष्टि है। परमात्मा जो विष्णु है उसका संविधान है ये सृष्टि। उनके कायदा से चलना पड़ता है, उनके संविधान के अनुसार कायदा कानून बने हैं। उन्होंने चारों वेद बनाए, शास्त्र बनाए, पुराण बनाए, उनके नियम के अनुसार प्रजा को स्थापित किया, पालन पोषण किया। उसमें से दो कायदा बना दिए कि इस कैटेगरी में जो काम करेंगे तो वो दैवी संप्रदाय के बोले जाएंगे, और इसमें जो करेंगे आसुरी संपत्ति में वो आसुरी संपत्ति वाले बोले जाएंगे। तो एक को परमात्मा कहते हैं कि जो दैवी संपत्ति वाले वो मुझे प्रिय हैं, उनका मैं संरक्षण करता हूँ। हाँ, आसुरी संपत्ति वालों का मैं विनाश करता हूँ। इसीलिए मैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, काय के लिए पैदा होते हैं परमात्मा? जब परमात्मा को जब धारण करते हैं आदमी, वो धर्मी बिगड़ जाते हैं, गलानी आ जाती है, धर्म को धारण नहीं करते, परमात्मा को मानने की क्षमता नहीं रह जाती। तब वो धारण करवाने के लिए फिर पैदा होते हैं ना, और फिर ऐसे कृत्य करते हैं, ऐसे तरीके करते हैं, ऐसे नाटकीय ढंग फैलाते हैं जैसे फिर प्रजा ताजगी आ जाए और धर्म को फिर धारण कर लें, परमात्मा के अनुसरण चलने लगे, कायदा पे चलने लगे, और जो ये दानवीय प्रवृत्ति ये खत्म हो जाए। और जो किसी ढंग से नहीं होती तो अवतार लेके मार डालते हैं उनको। कंस को मारी तो रावण को मारी, तमाम उदाहरण तो है। तो ये बताइए, तो फिर ये तो हो ही रहा है, कितनों कर्म पे चल रहे हैं अनासक्त होके परमात्मा, लेकिन क्या मान रहे हैं लोग? हाँ, नहीं मानते। वो तो कह रहे हैं कि अगर मैं कर्तव्य न करूं, जबकि मुझे किंचित मात्र भी कर्तव्य करने के लिए जरूरी नहीं है, मैं अनासक्त हूँ, एक रस हूँ, व्यापक हूँ, सर्वत्र हूँ, हर जगह हूँ, और मेरा नियंत्रण है सब जगह, मैं व्यापक हूँ। लेकिन मैं जब मुझे किंचित मात्र भी कर्तव्य करने के लिए जरूरत नहीं है, तब भी मैं कर्तव्य करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि नहीं करूँगा तो जानते हैं कि कोई बड़ा आदमी जो करता है तो छोटे आदमी उसके पीछे लग जाते हैं, तो सब लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। तो भ्रष्ट ही तो है सब। क्या परमात्मा को मानने वालों की गिनती नगण्य तो है? हाँ जी, सब मानते हैं जी नहीं। केवल पर्दा जैसा पड़ा हुआ है नाटकीय ढंग से कि पर जन्म हुआ तो खड़े हो जाते हैं लोग, मन में कौन मानता है कि क्या कहते हैं और क्या हो रहा है? दोनों का तालमेल बैठता है? जी नहीं। हमारी बात समझ में आ गई है? आज आप पढ़ो। सक्ता कर्मण, एक तो आ गया कि प्रकृति ही प्रकृति में बरत रही है, स्वाभाविक है। आदमी अब श्वासा आएगी जाएगी, आंख खुलेगी बंद होगी, कान सुनवाई करेंगे, बुरी बात हो चाहे भली हो, नाक सूंघ करी, गंध आवे चाहे दुर्गंध आवे। हाँ, प्रकृति ही प्रकृति में बरत रहे, तीनों गुणों की ही लीला है, तीनों गुण ही गुण में बरत रहे। ऐसा मान के अनासक्त हो जाते हैं महापुरुष, इसको अलग छोड़ देते हैं, परमात्मा शेष बचा उसी में लीन हो जाते हैं, इस प्रकार इससे बच जाते हैं। लेकिन एक तरफ कहते हैं कि कर्तव्य करना चाहिए, और कर्तव्य मानव के हाथ में है नहीं, प्रकृति के हाथ में है,
स्वभाव के हाथ में है। गुण स्वभाव त्यागे बिनु दुर्लभ परमानंद। गुण काल कर्म स्वभाव और गुण फिरे सदा माया की प्रेरी। काल कर्म स्वभाव गुण घेरी। काल कर्म स्वभाव गुण भक्षक और जिये जन प्रभु रक्षक। इनको खा डालता है परमात्मा, तब मुक्त होता है साधक। फिर परमात्मा ही परमात्मा रह जाता है। और ये प्रकृति के प्रेरे से होते हैं। और आदमी स्वतंत्र है, प्रकृति को अलग कर दे तो कहते हैं कि मुझे किंचित मात्र भी जरूरत नहीं, लेकिन मैं लोकहितार्थ कर्तव्य करता हूँ। तो जब प्रकृति ही प्रकृति में बरत रही है तो क्या आदमी का अधिकार है कर्तव्य करने का? तो क्यों दोखी मान लिया जाता है कि पाप बन जाता है कि बुरा किया या भला किया? एक कर्तव्य जो जैसे करण कार्य अंताकरण जो अभी बता ले गए ना, ये एक दूसरे में जब भिड़ते हैं तो उसे कर्म कहते हैं। इनसे किया जाता है, ये कर्म है एक दूसरे से भिड़ने का। और इन्हीं तत्वों का नाम करण है, इनसे किए जाता है कर्म। तो ये जब जीवन हो गया, श्वासा चलने लगी, तो फिर ये प्रकृति अपने आप ही रिकॉर्ड है पीछे का। पास्ट टेंस में कितना पुण्य किया है वो रिकॉर्ड है, पाप किया है उसी हिसाब से चलते होंगे ना ये यंत्र। बुरे किए होंगे तो बुरा रिकॉर्ड पीछे से रील लगी हुई है हर आदमी के पीछे। तो बुरा किया है तो बुरा ही कराएगा कि भला कराएगा वो से? और भला रिकॉर्ड होगा पुराना पास्ट टेंस, तो बुरे भले कर्म बुरे करेगा वो, भले ही करेगा। इसलिए प्रकृति ही प्रकृति करती है। हमारा जो प्रेजेंट में जो हम काम कर रहे हैं, ये प्रेजेंट वर्तमान हो गया। जो किए आए हैं पहले से वो पास्ट टेंस हो गया, जमा है, उस हिसाब से होगा। तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में जो प्रकृति कर रही है, तो वो प्रकृति ही का अधिकार है कराने में, करने में और करण में। इसलिए कर्म की गहन गति होती है। तो इसमें 1/3 आदमी का अधिकार है, एक हिस्सा आदमी का अधिकार है कि भाई हम थोड़ा चाहते हैं कि ये गलत काम है, तो सोच सोच के तो ये इसको न करें, ये सही है इसको करें, थोड़ा सा हिस्सा आ जाता है ना। हाँ, तो इस दृष्टि के लिए परमात्मा जगह जगह ये कह देते हैं कि मनुष्य को शुभ कार्य में प्रेम होना चाहिए और अशुभ कार्य में लगन नहीं होनी चाहिए, उसमें नहीं करना चाहिए। आगे चल के ये मोड़ दे देगा वो। और प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं। उन अच्छी प्रकार न समझने वाले मूर्खों को अच्छी प्रकार जानने वाले ज्ञानी पुरुष चलायमान न करें। मैं कि सब जाने दो भार में प्रकृति को भी और तुम्हारा भी करा हुआ। जो कुछ करते हो वो निष्काम भावना से करो और कर्तव्य करने में तुम्हारा अधिकार है, लेकिन परिणाम में तुम्हारा अधिकार ना हो। उसका जो फल मिले वो परमात्मा को मुझे सौंप दे। इसलिए तुम निष्काम कर्म योग के आचरण कर, तो इससे तुम मेरे को प्राप्त होगा और कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। ये मे मतमिदं नित्य मानुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। और हे अर्जुन, जो कोई भी मनुष्य दोष बुद्धि से रहित और श्रद्धा से युक्त हुए
सदा ही मेरे इस मत के अनुसार वर्तते हैं, वे पुरुष संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। मेरा पहले मैं ऐसे नहीं, क्या कहा पहले? अर्जुन का सरकार प्रश्न था कि आपका जन्म तो अब अभी जल्दी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, तो आपने सूर्य से कैसे कहा था, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। होएगा तो भगवान का उत्तर है ना। तो भगवान ने कहा है, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न तुम वेद परंतप। तो पहले जैसे सबके जन्म होते हैं, बार बार जैसे होते चले आए। हाँ जी। तो जब अर्जुन ने कहा, तर्क किया, तो उन्होंने कह दिया कि भाई ये तेरा मेरा जन्म जो है योग से पैदा होता है जी। मैं अपने योग के द्वारा जन्म लेता हूँ, मानव जैसा पैदा होते हैं वैसे नहीं होता हूँ जी। कहा ना। जैसा ये कहा है, अजोऽपि सन् दयात्मा भूतो नाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम आत्म मायया। हाँ जी। तो बताइए, तो अब भगवान कैसे पैदा होते हैं? ये तो हम लोग जो मनुष्य पैदा होते हैं स्त्री और पुरुष के संयोग से, तो वैसे भगवान थोड़े पैदा होते हैं। भगवान तो योग माया से पैदा होते हैं। योग करो, हम चित्त को लगाओ परमात्मा, परमात्मा को क्लियर कर लो ज्ञान के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, वेद पुराण के द्वारा कि परमात्मा ये है, और अपनी सूरत उसमें लगाओ, दोनों का योग करो। दो के मिलने का नाम योग है ना। ऐसे मिलो तब फिर योग माया से परमात्मा पैदा होगा, न कि स्त्री पुरुष के संयोग से। जी नहीं। और पहले कह गए कि मेरा जन्म पहले हुआ और फिर मैंने सूर्य से कहा और सूर्य ने मनु से कहा, अपनी इच्छाकू से कहा जी। सूर्य से मनु। हाँ, फिर उसने मनु से कहा जी। और ऐसे परंपरागत ये नीति चली आई। फिर काल पा करके योग भ्रष्ट हो खत्म हो गया, कोई जानकार नहीं रह गया। ये बात ठीक है, ये समझ में आता है कि काल पा करके कोई न रह जाए। सबके मूवमेंट तो है मानव के मन का, बदल गया हो और योग का धारण करने वाला कोई न रह गया हो, लेकिन भगवान तो रह गए ना, मूल तो है। तो फिर वो किसी न किसी के अंतःकरण में पैदा कर देते हैं। तो फिर अब अर्जुन शरीर हो गया, आत्मा कृष्ण हो गया, फिर योग पैदा हो रहा है, बता रहा है ना, योग के द्वारा, मन मिलने के द्वारा। तो वो अलौकिक परमात्मा लौकिक शरीरधारी आदमी के दोनों के संयोग से बता रहा है, योग मिल रहा है। तो इसलिए परमात्मा नाम की चीज तो अलौकिक है, वो तो हमारे तुम्हारे किसी के अंदर जब आएगी तो योग से आएगी, साधना से आएगी, समझ से पैदा होगी, न कि विषय से। इसलिए काम क्रोध लोभ ये तो अर्जुन के सामने लाइन लगाए खड़े हैं ना। हाँ, मोह दुर्योधन है, दुर्बुद्धि दुशासन है, भरम पितामह है, ये बलवान कब कर्म कारण है, खड़े तो है। झगड़ा इतने ही पे तो है, तो कृष्ण कहते हैं मार इनको, तब मामला हल हो जाएगा ना। काम है सबका मेन चीज, काम को मारो, क्रोध को मारो, और वही सब खड़े हुए हैं। और वो कहता है मेरी हिम्मत नहीं है कि जो प्रकृति के आस्वादन जो कर्तव्य करती है, प्रकृति ही प्रकृति बदलती है, उसमें ऐसे कुछ कर्म हैं जो मनुष्य की बुद्धि को परमात्मा से खींच के विषय में लगा देते हैं। काम जैसी बलवान की क्षमता में काम का वेग ऐसा बुरा होता है कि ईश्वर के आनंद से लेके और ये प्रेजेंट में ज़्यादा आनंद बता कर खींच ले जाता है। तो इसलिए कृष्ण क्लियर तो कर दिए
कि भाई तुम इनको मारो, काम को मारो, क्रोध को मारो। ये ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला है। और रामायण में स्पष्ट है, ज्ञान रूपी राम और विवेक रूपी लक्ष्मण दोनों को नागपाश में बांध के पटक दिया था ना। बंदर और सुग्रीव और विभीषण रुबौहल मचाए थे कि मालिक तो खत्म हो गए, अब क्या होगा, कहाँ लड़ाई होगी। हाँ, आखिर फिर गरुड़ को बुलाए, हनुमान जी गए, नारद जी से मिले, फिर आकाश से बात हुआ, फिर गोनाम इंद्रियां, गरुड़ जीता हुआ मन आकर के फिर मन को जीता गया। तब फिर ज्ञान और विज्ञान को जो अरेस्ट थे उनको छुड़ाया और नागपाश को काट दिया और फिर युद्ध जीत लिए। युद्ध में तो बुरे हों या भले हों, राम की पलटन वाले हों या रावण की, दोनों ही का हनन हुआ ना। तो पूरा चित्रण है, तो उसी चित्रण को बैठाना पड़ेगा, तो इस तरीके से वो समझ में आएगा। इसलिए परमात्मा ऐसे मनुष्य के लेकर थोड़े पैदा होता है। अब ये तो हम लोग भ्रम हो गया। कैसे भ्रम हुआ? जैसे सुबह सुबह कोई अपने दरवाजे से निकलता है घर से और सामने रसरी पड़ी है और जहाँ नीचे पैर रखे अंधेरे में दिखाई पड़ा सरप, और रसरी का सरप बन गया ना, ये है भ्रम। तो सरप ही सरप चित्त में रह गया, इंद्रियों में रह गया, करने में रह गया, करण में रह गया, अंतःकरण में हो गया, और रसरी याद आई। बस ये संसार है, वो तीनों काल में नहीं है रसरी में सरप, और सरप हो गया ना, अब वो हटाया ही नहीं, हटता। रसरी आती ही नहीं, रसरी परमात्मा है और ये संसार भ्रम है, सरप। ये कैसे टले? यही की हुज्जत है ये तमाम। तो इस तरीके से इसको अपने में ढालना होगा, अपने में लेना पड़ेगा। और ये तरीका कहाँ हम लोगों ने अपना लिया है कि पढ़ पढ़ सुन सुन के बाहर या ढांचा बन गया है। अरे भाई, दुर्योधन तो वो फलाने का लड़का था ना, अरे रावण तो फिर वो ऋषि का नाती था ना। वो भ्रम आ गया, सरप ने बना लिया अपने रहने के लिए जगह दिमाग में। और फिर कुंभकर्ण वो का भाई आए और वो भ्रम खत्म हो गया कि नहीं, रावण तो रोने वाले को कहते हैं कि जो दिनों रात पैसे के लिए रोए, वस्तु के लिए रोवे, मुझे ये हो जाए, मुझे ये हो जाए, रोवण रोवण रोने 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 से नाम रावण पड़ा। मुझे ये चीज की चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये मोह, मोह सकल व्याधि कर मूला, ये मूल है। क्रोध कुंभकर्ण है, काम मेघनाद है, लोभ नारायणतक है, कपट काल्य में है। तो काम का शरीर कहीं आया है वर्णन करने के लिए? जी नहीं। क्रोध कुंभकर्ण का शरीर आया। तो देखिए, जब लड़ाई होती है तो पाकिस्तान एक तरफ, इंडिया एक तरफ हो जाता है। कितना आकार बड़ा हो गया, क्रोध ही क्रोध हो गया ना। तो इसलिए कुंभकर्ण का आकार बहुत भयानक है। ऐसी शैली से कवियों महापुरुषों ने बनाया है इसको। लेकिन काम लड़ाई जब आता है तो इतना बलवान बनता है देखने को। 10 स्त्रियां 10 पुरुषों को एक साथ जोड़ा जाए कि भाई करो विषय, करेगा कोई? हाँ, वो चोर है और सबसे बलवान है। एक स्त्री किसी की नजर में नहीं फंसता और मार देता है, और आदमी बेकाबू रह के न रो के रह जाता है, हताश हो जाता है। सब दिन कमाई दिन भर की जन्म जन्म की छीन ले जाता है। ये है सबसे बड़ा शत्रु काम। और काम आवेश में इतनी ताकत है कि इतनी लवलीनता आती है इंद्रियों, करणों,
अंतःकरण और अध्यात्म और तीनों देह सबको अधिदेवों, अधिभूतों, अधियज्ञों सबका कंपन कर देता है। इसलिए ये प्रभावित करता है आदमी की बुद्धि को, खींचता है अपनी तरफ। इसलिए ये सबसे बलवान बनाया गया है। उदाहरण काम का दिया जाता है। भगवान की सुंदरता कोट काम से बड़ी कहा गया ना जी। किसका उपमा दिया जाता है? काम से। काम का हर चीज। भगवान कैसे, आंख कैसी थी? कमल की बराबर। कमल के बराबर आंख हुई है तो फूट ना जाइए इतनी बड़ी बड़ी आंख। लेकिन नहीं, कमल अच्छा लगता है इसलिए उसकी अपमा दी गई। हाँ। काम कोट, काम कोट करोड़ों कामदेव, कामदेव, कामदेव। आदमी को अट्रैक्शन करने में काम सब पहला नंबर पाया, इसलिए उसे अंतर जगत फकीरी पार्लियामेंट से टाइटल मिली है इंद्रजीत। क्या टाइटल थी? इंद्रजीत। इंद्रियों को जीत लेता था। इंद्रियों का जो आधिपत्य है मन, इंद्र, उसको जीत लिया, इंद्रजीत। और दूसरी अलग से डिग्रियां दिया स्वतंत्र जो विभाग है उन लोगों से। तो क्या? मेघनाद। भाई नाद कैसी थी उसकी? मेघ के समान। कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं उनके पास। हाँ, इसलिए मुन विज्ञान धाम मन करे निमिख में क्षोभ। वो जब चाहे तब कर ली जाता है। यही तो उदाहरण दिया गया रामायण में। पंचवटी में कुंभज ऋषि के पास भगवान पहुंचे तो पूछे कि भगवान मैं कहाँ रहूं? आप गुरु हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, तीनों काल की जानते हैं, मेरे लिए स्थान बताइए कहाँ रहो? कि राम तुम पंचवटी में रहो। पंचवटी हर प्रकार से आपके लिए उपयुक्त है। यहीं जिस उद्देश्य से आप आए हैं उसका नाका यही है। यहीं चारों तरफ चौकियां हैं जो आपके अपोजिट लोग हैं जिनको आपको संघर्ष करना है। यहीं है चौकी लगी हुई है ना, उनके गार्ड लगे हुए हैं, उन्हीं को आपको मारना है। क्योंकि तुम वो कुंभज ऋषि तो सब जानते थे उनकी लीला को। तो देखिए पंचवटी, पंचवटी का मतलब है शरीर। छित जल पावक गगन और सवीरा, 5 बट हैं। पृथ्वी अग्नि वायु आकाश जल, 5 तत्व का शरीर है ना, इसमें वास करिए आप। तो देखिए फिर उसका कहां से वेग आया? अविद्या, प्रकृति, शूर्पणखा आई। माया के 2 रूप हैं, एक स्त्री और एक सोना। 2 रूप में आता है, कंचन और कामिनी। तो शुरू में कामनी आई, हर एक के पास जाएगी। ये परमात्मा का एग्जामिनर है माया, परमात्मा का संविधान है माया। कोई भी परमात्मा को जानने के लिए जब चलता है, योग करता है कि परमात्मा योग के हिसाब से मिलेंगे, तब फिर जो है वो परमात्मा जब ही मिलता है तब आदेश दे देता है कि जाओ देखो ये मुझे पाना चाहता है, मेरे लायक है, इसका परीक्षा लो। प्रकृति को संकेत कर देता है। तो आई शूर्पणखा, क्या करने आई थी? तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विद रचा बिचारी। चलो हमसे संबंध करो, कहाँ लंबी छलांग लगा रहे हो और कहाँ वहाँ योग करने जा रहे हो? पहले यहाँ तो भोग लो। तो राम के पास आई तो उसने लक्ष्मण की तरफ इशारा किया कि भाई इधर जा, ये विवेक लोग, मानवीय लोग हैं, इनकी तरफ जाओ, मेरे पास तेरा गुजरना होगा।
लक्ष्मण की तरफ भेजी। लक्ष्मण ने फिर भेज दिया कि मैं तो दास हूं उनका, मैं तो सेवारत हूं, मेरे पास तेरी गुजर नहीं हो सकती, तेरा बड़ा भारी विस्तार है और वो महान है, वहीं तेरा गुजर है। उनके पास होते हुए अनेकों को स्वीकार कर सकते हैं। फिर जाती है, इतने में फिर वो पस्त हो आई, उस अपनी बेइज्जती समझ गई, तो फिर लालताता होने लगी आंखी। तो फिर इतने मौका मिल गया, फिर दोबारा भेजेगा, नहीं वहीं जाओ। तो पीछे से इशारा कर दिए कि भाई इंगित किए कि दे काटे के, ये खतरनाक है, कड़ा हो जाओ थोड़ा। तो नाक और कान बिनुकील, इसका मतलब है एक बलवान को तो इन्होंने हल कर लिया। विजयतीय तत्व को, एक अटैक को तो इन्होंने पस्त कर दिया, लेकिन अब दोहरा आएगा, वो बड़ा भयानक है। यह चैतन्य माया थी और वो जड़ माया कामयाब हो गई। अब ये भागती है रावण के पास मोह, और मोह मन में आया और मन गया मारीच माया के पास, मारीच, और मारीच जो है मन के अंदर घुस गया, और मन के अंदर कल्पना आ गई कि हम धनी हो जाएं, मायक हो जाएं, और मन के अंदर जब मृगा मन जो है तो कम डिमांड बन गई, मांग बन गई, और मृगा बन गया सोने का, कि सोना चाहिए, धनी हो जाए। काम को तो जीत लिया, लेकिन ये लोभ नहीं जिताया जीता। तो सीता नाचने लगी। अब साधक के पास शक्ति ही तो ताकत है, अब उसका हरण होगा, नष्ट होगी, किसके द्वारा? मोह के। मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह आ गया, काय पे? कंचन पे, सोने पे। मृगा बहुत सुंदर है। लक्ष्मण ने कहा, विवेक है लक्ष्मण, कि महाराज राम भैया ये क्या आप कर रहे हैं? लोहे का कहीं मृगा होता है, सोने का होता है, कब चांदी के कोई हथियार देखे या पशु देखे? ये कोई राक्षस है, आप क्या कर रहे? अरे कह लक्ष्मण, तेरी भाभी का कहना तो करना पड़ेगा ना। और देखिए व्यंग भरा शब्द, गंभीरतम, इसमें फ्यूचर की बातें हैं इतने ही शब्द में, कि भाई अब जिसके लिए आए वो काम अब शुरू होगा ना, ये मतलब। अब जब चैतन्य जीत लेंगे तो यही जीतने में कोई दिक्कत नहीं है, रह गया नहीं जीता जाए। अब कुछ शक्ति फेंका जाए, कुछ एनर्जी डाला जाए, तब ना हमारी विजय होगी। पहलवान लड़ता है तो कुछ शक्ति खर्च करता है तब जीतता है। तो सीता कुछ आगे बढ़े तब ले आएंगे, भाई सीता का कहना करना पड़ेगा। सीता की इच्छा हो गई, इच्छा ही काया, इच्छा ही माया, इच्छा ही जग उपजाया। इच्छा ही तो काल है। अनपेक्षा सुचीर दक्षा, इच्छा से रहित होना चाहिए साधक को, और इच्छा कर रहा है। ये तो विनाश का घर हो गया। किसी किस्म की इच्छा नहीं आनी चाहिए। इच्छा ही माया, इच्छा ही काया, इच्छा ही जग उपजाया। इच्छा विवर्जित होना चाहिए संत को, साधक को। अगर इच्छा कर रहा है तो कि साधना फेल, वो तो खर्च हो गया। जितनी कमाई थी, जितनी कमाई रोज भजन से करता है, पुण्य रूपी थाती कमाता है, वो गायब हो गई। इच्छा खर्च करता जाता है, रोज खरीदता जाता है। इसलिए अनपेक्ष होके जो साधना करी, इच्छाओं को जीत ले, कल्पनाओं को जीत ले, इनका दमन कर ले, और फिर साधना करे, फिर मन को रोके, और उसमें जो पुण्य की कमाई, पैसा रूपी पुण्य इकट्ठा होगा, वो ताकत बीटो और विल पावर बनेगा, वो कामयाब होगा। तो देखिए
इच्छा के साथ साथ राम दौड़ पड़े, सीता की इच्छा हुई, शक्ति की क्षमता आई, तो फिर बस मोह मोह हो गया मृगा के ऊपर, सोने के ऊपर, तो मोह पैदा हो गया रावण। मोह का नाम तो रावण था ना, आना जाना थोड़े पर वहीं पैदा हो गया, पकड़ लिया शक्ति को। फिर चाहे चिल्लाओ, चाहे रो, चाहे गाओ, में नहीं है, गड़बड़ हो गया। कह बोले भैया मेरा दोष नहीं है, मैं करूं का, मेरी ऐसी परिस्थिति हो गई कि मुझे बगैर आने के गुजरे नहीं रह गया हूं। कह चलो चलो जल्दी देखो, जल्दी देखे तो हाँ सीते। अब रोने के अलावा भजन कहाँ होगा, कोई गुजर होगी? अब रोना ही रोना रह गया साधक को। तो वो रुबाई अच्छी है, त्याग नहीं छूटा। तो ये मुंह रूपी गीत है, ये पहले तय हो गया था। जब कुंभज ऋषि ने भेजे थे तो फिर राम ने कहा कि देखो ये को बैठा है भाई, ये पेड़ में बड़ा भारी गीत है। कि हाँ भैया ये कौन है? तो कहे मैं दशरथ का साथी हूँ, बोला था जी। अब पहले पहचान कर दिया। दशरथ कहते हैं 10 इंद्रियों, और मुंह 10 इंद्रियों में आता है ना। मैं रावण दशरथ का साथी हूँ, हाँ मैं आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारा रक्षण करूंगा। मुंह कहता है ना बेईमानी कर, साधना कर, हे मन साधना कर, बार बार समझाता है ना। हाँ ये गीत है, गोनाम इंद्रियां। फिर रावण को रोका था, रावण ये न कर, ये गलत काम हो रहा है, मेरा काम है भजन करना। लेकिन नहीं माना मोह रूपी रावण ने, और ये वाक्य की कत्ल कर दिया। तो फिर संतोष रूपी दाह क्रिया कभा चलो गलतियां हुई, एक होमंग मारी और फेल हो गया साधक, कोई बात नहीं है, फिर चला जाए। ये संतोष रूपी उसकी दाह क्रिया किए और फिर आगे बढ़ गए। तो कवंद ऋषि मिलता है, कवंद राक्षस, अनेक खराब कर्म, अनेक जन्म का खराब कर्म कवंद वो पैदा हो गया। ये घटना जब हुई, अध्यात्मीय घटना, तो राम और लक्ष्मण को घेरा, और बड़े बड़े हाथ थे, मूड़ी उसकी अंदर पेट के अंदर थी, कैकड़ा का रूप था। फिर वही कटार जो दी थी कुंभज ने, एक तलवार दी थी, हथियार दिए थे महात्माओं ने, तो उसके द्वारा उसके हाथ काटे। तो वो एक बड़ा भारी अभिश्रापित आदमी निकला, देवता निकला। फिर उसने सब इनकी हिस्ट्री बताई और कल्याण को प्राप्त हुआ। और उस पाप के खराब कर्म के, कबंध रूपी खराब कर्म के केंद्र को नष्ट होते ही शुद्ध बुद्धि जागृत हुई, और ये माइक इच्छाएं थोड़ी हटी, तो संतोष रूपी सबरी दिखाई पड़ गई। आया संतोष, धन सब धन धूर समान, संतोष आ गया, सबरी से भेंट हो गई, बेहबलता आ गई। फिर मतंग ऋषि से दर्शन हो गए, उनके आश्रम में ले गई, मन मस्त हो गया। फिर प्रेम में सराबोर हो गया साधक, प्रेम में सराबोर, ये पंपा सर पे पहुंच जाते हैं। फिर आकाश से कम्युनिकेशन हो जाता है, नारद जी से मुलाकात हो गई, और फिर हनुमान वैराग्य आ जाता है, हनुमान से भेंट हुई। और सूरत जो ललकाती थी राम के लिए, कहाँ जाऊं, ये कर्म रूपी बाली डंडा पेरे है, मार डारी। तो फिर वैराग्य के कंधों पर बैठ गए, ज्ञान और वैराग्य, और पहुंच जाते हैं। कौन पर्वत था? ऋषिमुख। हाँ, प्रवर्षण पर्वत पर, जहाँ प्रिय की वर्षा दिनों रात होती रहती है,
जहाँ आत्मा रूपी कृष्ण राम और सूरत रूपी सुग्रीव पावक साखी देय के जोरी प्रीत डिढ़ाए, तो दोनों मिल गए। और जब हमारा जिस रोज भजन करते करते ये सूरत और राम में मिल जाएगी तो ये बंधन प्रकृति के सब कट जाएंगे, कल्याण हो जाएगा, अनासक्त हो जाएंगे। और जहाँ ये हुआ तो राम ललकार देता है, कर्म की हो स्वरूप ही चीने। अब स्वरूप मिल गया, अब कर्म क्या करेगा? अब कल का श्याम नहीं देखेगा, कल का सूर्य नहीं देखेगा बाली। कि बाली का हनन किया, कर्म रूपी बाली मारा गया, और फिर ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान सर्वत्र राम है, राम दिखाई पड़ने लगा। इधर भी उधर भी कितने बंदर जुटे, अनगिनती पदों में 18 बंदर, जिनकी गणना नहीं। जिधर देखो तिधर राम है राम, सूरत में आ गया ना। तो अब क्यों नहीं मिल जाएगी ताकत सीता? अब क्यों नहीं ये द्रोह खत्म हो जाएंगे? मोह रावण क्रोध कम काम क्रोध ये जितने सब दूर हो जाएंगे। ये संसार रूपी समुद्र संयम रूपी सेत बन जाएगा, और सब पूरा निकल करके और फिर अंदर से आत्मा जागृत हो जाएगी। ये दुर्गुणों को समूह समेत प्रकृति शांत हो जाएगी, परमात्मा सर्वत्र व्यापक हो जाएगा, साधक का कल्याण हो जाएगा। अच्छा, ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।